क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप कोई वेब सीरीज देखने बैठते हो तो आप एक के बाद एक करके सारे एपिसोड्स देख डालते हो और पूरा सीजन खत्म कर देते हो। ऐसा हो सकता है कि शुरू में आपका इरादा ये नहीं था कि आप पूरा सीजन एक बार में देख डालोगे, लेकिन जब आपने एक एपिसोड देखा तो दूसरा देखने का मन किया, फिर तीसरा और चौथा, ऐसा करते करते आपने पूरा सीजन खत्म कर दिया। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? खैर, हम सब के साथ ये होता है और इसके लिए हमें दिल से थैंक यू बोलना चाहिए उन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का जो आजकल तहलका मचा रहे हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, और भी हैं ढेर सारे, आप लोगों को तो पता होगा। और हम इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का पूरा फायदा उठा रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हमारा पूरा फायदा उठा रही हैं। एनीवे, यूएस में एक सर्वे में पता चला कि एवरेज अमेरिकन जो है वो 2.7 आवर्स स्पेंड करता है टीवी या फिर मोबाइल स्क्रीन पर कोई भी वेब सीरीज या फिर कोई भी टीवी शो देखने में, और अगर वीकली बात की जाए तो वो नियरली अराउंड 20 आवर्स हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम अपने हफ्ते का पूरा 20 घंटा वेस्ट कर दिए। और ये तो थोड़ा पुराना डेटा है। अगर कोविड की टाइम की बात की जाए, उसके बाद की, तो उसके बाद से जो स्क्रीन टाइम बढ़ा है ना लोगों का, उसके लिए हमें एक अलग से सर्वे करवाना पड़ेगा। और अगर बिंज वॉच के डेटा को देखा जाए तो नेटफ्लिक्स का खुद का सर्वे बताता है कि 61% लोग ऐसे हैं जो 2 से 6 एपिसोड हर दिन देखते हैं और हफ्ते भर में वो पूरा सीजन खत्म कर देते हैं। इसका मतलब उनका ये टारगेट रहता है कि भाई हमें हफ्ते भर में खत्म करना ही करना है। सर्वे खेल रहे हैं तो थोड़ा एक और सर्वे की बात कर लेते हैं। एक रिसेंट सर्वे में पता चला है कि भाई मोस्टली जो लोग हैं वो पूरा सीरीज या फिर यूं कह के एंटायर सीजन वो पूरा एक हफ्ते में खत्म कर देते हैं। और ये उन कैटेगरी से आती हैं जैसे कि कोई साईफाई हो गया, हॉरर या फिर थ्रिलर। इन कैटेगरी के जो भी वेब सीरीज हैं ये सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू नियल्सन अगर बात करें तो 3,61,000 लोग पूरे के पूरे 9 एपिसोड उसी दिन देख लिए थे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 का, जो कि नेटफ्लिक्स पे आता है। बहुत ही फेवरेट शो है, बहुत ही फेमस शो है। उसी दिन देख लिए थे जिस दिन वो रिलीज हुआ था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों के अंदर कितना क्रेज था उस शो का। उस शो ने लोगों को कितना एडिक्टेड बना दिया था अपने लिए। खैर, अब बात ये है कि इसमें बुरा क्या है। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत मजा आता है, हमें अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, तभी तो हम देखते हैं। कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं है तो आप दूर से ही उसको नकार देते हो, ये सच बात है। लेकिन तुम ये सोचो कि अगर तुम पूरा हफ्ता अपना लगा दे रहे हो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 2 देखने में, तो तुम अपना हफ्ते का कितना ज़्यादा टाइम जो है वो कहीं ऐसी जगह पे लगा रहे हो जो खास करके तुम कोई प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे। अब अगर तुम अपना पूरा हफ्ता स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 2 देखने में लगा दोगे तो लास्ट में तुम्हारे पास बचेगा क्या करने के लिए? एक तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे, दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं थोड़ी डिप्रेशन वाली फीलिंग आने लगी कि भाई अब तो कुछ बचा नहीं करने के लिए, अब क्या करें। अब चलो देखते हैं कि एक्चुअली में ब्रेन में होता क्या है जब हम उस मैराथन के लिए बैठते हैं ना, कि भाई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलो आज हम तो पूरा सीजन खत्म करके ही रहेंगे, पूरा एपिसोड देखेंगे, आज पूरा सीजन खत्म कर देंगे। तो होता ये है कि जब आप एक एपिसोड देखने बैठते हो उसके बाद दूसरा देखते हो तो बहुत ही अच्छा फील होता है। क्यों? ऑब्वियसली होता है। तो एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर रेने कैर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यूएसए है। वो कहते हैं कि ये सब कुछ एक केमिकल की वजह से होता है। जब हम किसी भी एक्टिविटी में टोटली एंगेज्ड होते हैं या फिर यूं कहें कि भाई पूरा एंजॉय करते हैं, लाइक बिंज वॉचिंग, तो हमारा ब्रेन जो है वो डोपामिन प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, सही सुना आपने, डोपामिन, यही है वो केमिकल। ये हमारी बॉडी को नेचुरली इंटरनल रिवॉर्ड देता है प्लेजर को लेके। प्लेजर यानी खुशी, जो हमारे माइंड को फोर्स करता है ताकि हम उस एक्टिविटी में एंगेज रहें क्योंकि बहुत मजा आ रहा है। ये ब्रेन का सिग्नल होता है बॉडी से कम्युनिकेट करने के लिए कि ब्रेन बोलता है इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है और इसको करते रहो, और हम लोग इसको करते रहते हैं। बिंज वॉचिंग के टाइम पर हमारा ब्रेन कंटिन्यूअसली डोपामिन प्रोड्यूस करता है और हमारी बॉडी को ड्रग्स जैसा एक्सपीरियंस होता है, यानी कि हम 7वें आसमान में उड़ने लगते हैं। ऐसा होता है क्योंकि हमें बहुत मजा आता है देखने में। मतलब इसमें उतना ही मजा आता है जितना कि कोई ड्रग लेने से। और अगर डॉक्टर रेनी की माने ना तो बिंज वॉचिंग में हम जिस फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं वो किसी ड्रग या फिर दूसरे एडिक्शन से कम नहीं होती है, इनफैक्ट उसके बराबर ही होती है। और ये जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि जो न्यूरल पाथवेज हेरोइन एडिक्शन, जो कि एक ड्रग है, या फिर सेक्स एडिक्शन, इससे बनता है, ब्रेन में एग्जैक्टली वैसा ही न्यूरल पाथ जो है क्रिएट होता है जब हम किसी भी वेब सीरीज को लेकर एडिक्टेड होते हैं या फिर बिंज वॉचिंग को लेकर एडिक्टेड होते हैं। और मुद्दे की बात ये है कि हमारी बॉडी प्लेजर या फिर यूं कहे कि खुशी को लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती है, या फिर यूं कहे कि कर ही नहीं सकती। उसे ये नहीं पता कि भाई जो प्लेजर है वो किस सोर्स से आ रहा है, उसे बस डोपामिन से मतलब है। और कोई भी एक्टिविटी जिससे बॉडी को कंसिस्टेंटली डोपामिन मिल रहा है, बॉडी उस एक्टिविटी से एडिक्ट हो सकती है और होती भी है। और अगर थोड़ा सा डेप्थ में अगर बात करूं तो अगर आप वेब सीरीज से एडिक्टेड हो तो आप भी उन्हीं लोगों की तरह हो जो किसी ड्रग या फिर किसी और दूसरे सब्सटेंस को लेके एडिक्ट हैं। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है।
खैर, अब अगर ये एंटरटेनमेंट के लिए बना है तो देखना तो बनता है, राइट? लेकिन बात ये नहीं है कि भाई बढ़िया बनाया है, बहुत सही बनाया है, बहुत मस्त बना है, सही है, इम्पैक्टफुल है, बहुत मजा आया, माइंड ब्लोइंग था, मास्टरपीस था। बात ये है कि के चक्कर में तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे माइंड के साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे ब्रेन और बॉडी की माइंड ब्लोइंग तरीके से माँ बहन हो रही है और इस बात का तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है।